स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू ऑल नीट एस्पायरेंट्स। जी हाँ, नीट 2024 जो कि इस बार 5 मई को होने वाला है, उसके लिए आप सबने साल भर से अपनी तैयारियां कर ही ली होंगी। बट व्हाट अबाउट द बिग डे? बिग डे मतलब 5 मई को एग्जामिनेशन सेंटर में आपको किस तरह से तैयार होके जाना है एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू कैरी अलोंग विथ यू एट द एग्जामिनेशन सेंटर, इसके बारे में एनटीए ने अपनी पूरी गाइडलाइन निकाली है, जिसके बारे में हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू योर ड्रेस कोड एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेस कोड फॉर मेल कैंडिडेट्स। सो अकॉर्डिंग टू एनटीए जो गाइडलाइन उन्होंने दी है फॉर मेल एस्पायरेंट्स, लॉन्ग और फुल स्लीव टी शर्ट और शर्ट्स आर नॉट अलाउड। इस तरह की टी शर्ट और शर्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है जो कि फुल स्लीव्स की हैं। बेटा, आपको इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो कि आपको फॉर्मल शर्ट नहीं पहन के जानी है। आपको कैसे जाना है? बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, सिंपल सी जैसे घर में आप टी शर्ट पहनते हैं जो यू नेक की या वी नेक की होती है और हाफ स्लीव्स की होती है। ठीक है, कॉलर शर्ट भी आपको अवॉइड करनी है। ओके, अब बात करें आपके पास जो टी शर्ट है उस पर प्रिंट्स कैसे होने चाहिए। तो देखो, अगर कोई ब्रांडिंग हो रखी है ना, जैसे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ब्रांड का लोगो है, दैट वुड बी ओके। बट जहाँ कुछ टी शर्ट्स में यहाँ पूरी के पूरे कोटेशंस लिखे रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में फिर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के बॉटम वेयर के। तो बच्चों, आपको बहुत ही कूल होकर के एकदम काम माइंड से पेपर देने के लिए जाना है। ठीक है, कोई किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हो, कहीं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए नहीं जा रहे हो, तो आप ऐसा जीन्स अवॉइड करना। इस टाइप के ट्राउज़र्स या जो पैंट्स होते हैं जो बहुत ही स्टाइलिश हैं, फैंसी हैं, कार्गोज़ हैं जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं या जीन्स में चेन्स होती हैं, वैसा पहन के नहीं जाना है। आपको कैसे जाना है? नॉर्मल ट्राउज़र्स पहननी है विदाउट और लेस पॉकेट्स, में बहुत ही मिनिमल पॉकेट्स होती हैं, जैसे आप घर पे अपने ट्राउज़र्स या घर में अपने जो लोअर पहनते हो वैसा पहन के जा सकते हो। अब बात करें मेल कैंडिडेट्स के फुटवेयर की, तो फुटवेयर में ऑब्वियसली आपको ऐसा फुटवेयर पहनना है जिससे आपके पैर्स पूरी तरह से कवर नहीं हो। तो शूज़ आपको अवॉइड करने हैं। आपको क्या पहनना है? ऐसे ओपन टोड स्लीपर्स या फिर घरों की फ्लिप ऑन चप्पल्स जो आप डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हो। मेल कैंडिडेट्स को कुर्ता पजामा भी बेटा अवॉइड करना है, उस दिन आपको नहीं पहनना है। ऐसे फैंसीज भी नहीं पहनने हैं और साथ के साथ जो सिंपल कुर्ता पजामा है उसे भी अवॉइड करना है। आप नॉर्मल टी शर्ट और पैंट में जा सकते हो अपना एग्जाम देने। अब ये बात कर लेते हैं, ये जो गेटअप है आपका, इसे भी आपको अवॉइड करना है। क्यों? यहाँ पे आपके देखो एक्सेसरीज हैं, वॉच है, नहीं पहननी है। साथ के साथ ऐसी शर्ट भी अलाउड नहीं है क्योंकि ये फुल शर्ट है। जीन्स और ये शूज़ ये भी अवॉइड करना है, ऐसा नहीं पहनना है आपको। ऐसे आपको बेटा एक अलग से लेयरिंग नहीं करके आनी है। पता है बहुत ही गर्मी है, बहुत ही धूप है, आप टैनिंग से बचने के लिए एक लेयर अलग से पहन करके आते हो, बट यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको आपके सेंटर पे कुछ भी रखने की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आपको अवॉइड करना है। या फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो वो उतार के अपने गार्जियन को दे देना है। और ऐसी भी जीन्स जिसमें चेन्स हो, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फुल्ली कवर्ड क्लोथ भी बिल्कुल अलाउड नहीं है और जैकेट्स भी अलाउड नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स टू आवर फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए एनटीए ने क्या गाइडलाइन दी है? देखो बेटा, फीमेल्स के लिए भी सेम टाइप की क्लोथिंग है, उन्हें भी टी शर्ट्स ही अलाउड हैं हाफ स्लीव्स के विथ यू और वी नेक। ओके, उनको भी कॉलर नेक नहीं अलाउड है। साथ के साथ जिनके घरों में टी शर्ट पहनना अलाउड नहीं है वो कुर्ती पहन के जा सकती हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुर्ती भी उनकी जो होनी चाहिए बेटा हाफ स्लीव्स कुर्ती होनी चाहिए, इस टाइप की। ठीक है, अब इसमें बहुत छोटे छोटे सिंपल सी डिज़ाइन से सिंपल सी बटन्स लगी हैं, इतना अलाउड है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जिनके घर में ये भी अलाउड नहीं है कि आपको फुल स्लीव्स ही पहनना है, तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहले पहुंचाना ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके। लॉन्ग स्लीव्स एंड फैंसी स्लीव्स भी आपको अलाउड नहीं है। फैंसी स्लीव्स जो इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं या फिर कुछ मेटालिक आइटम्स एडेड रहते हैं, साथ के साथ कहीं पर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड मटेरियल होता है, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं है। बहुत ज़्यादा कोटेशन लिखी हुई टी शर्ट्स भी अलाउड नहीं है। बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के बॉटम वेयर की, कि ऐसी जीन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपको कैसा पहन के जाना है? सिंपल ट्राउजर्स या पैंट्स पहन के जाना है, जैसे मैंने मेल कैंडिडेट्स के लिए बताया था। जो आप घरों में लोअर पहन के रहते हो वो आप पहन के जा सकते हो। आपको ऐसे सूट्स जिसमें बहुत ही हैवी एम्ब्रॉयडरी हो या लेयरिंग हो या फ्रिल्स हो या कुछ डिज़ाइन हो, ऐसा कुछ भी नहीं पहन के जाना है बेटा। आप नॉर्मल अपने एग्जाम में अपेयर करने जा रहे हो, आप किसी फैमिली गैदरिंग किसी पार्टी में नहीं जा रहे हो।
तो बेस्ट है कि आपका माइंड रिलैक्स रहे, आपने एग्जामिनेशन पे फोकस कर सको, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा बच के जाना और बिल्कुल सिंपल होकर के जाना एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के एक्सेसरीज़ की। तो देखो बेटा, मेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत सारी एक्सेसरीज़ तो नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच है या बेल्ट है, जो कि अलाउड नहीं है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बट फीमेल कैंडिडेट्स में हम बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, लाइक हमारे पास रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, नोज़ पिन्स हैं। ये सारी चीज़ें बेटा, पहली बात तो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। अगर ये खो जाती हैं तो उसका आपको अलग टेंशन हो जाएगी, आप एग्जामिनेशन में फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप इसको निकाल करके अपने गार्जियन को पहले ही दे दो, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में पहन के ही मत जाओ, आप क्या करो, घर से ही उतार करके इसको जाओ, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स की हेयर एक्सेसरीज भी होती हैं, हम सबके बाल लंबे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम क्लिप्स, हेयर रबर, क्लचर, बनाना क्लिप, पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। बट बेटा, आपको ये सारी हेयर एक्सेसरीज अवॉइड करनी है। जैसे ये आपकी टिकटॉक पिन्स होती हैं, रबराइज पिन हो सकती हैं, बॉबी पिन्स हैं, ये सब कुछ मेटालिक आइटम्स भी हैं। क्लॉ क्लिप भी नहीं लगानी है आपको, किसी भी टाइप की पिन नहीं लगानी। क्या आपके लिए अलाउड है? ये सिंपल हेयर टाई, क्योंकि देखो बहुत ही गर्मी का मौसम है, ठीक है। आपके बाल खुले रहेंगे, आप एग्जामिनेशन पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही गर्मी लगेगी। तो बेटर है सेफ साइड के लिए ऐसी सिंपल सी आप हेयर टाई लगा करके जा सकते हो। अब वो आपके सेंटर टू सेंटर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से आपको एग्जामिनेशन पे अलाउ करते हैं। मे बी वहाँ पे भी आपको बाल खोल कर ही एग्जाम में देना पड़े, बट ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए हम अपने पास कुछ हेयर टाई रख सकते हैं। आपको ऐसे स्क्रंचीज़, ये सारे के सारे हेयर बैंड्स, ये सब कुछ अवॉइड करना है, ऐसा कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर के जाना है। मूविंग टूवर्ड्स टू द फुटवेयर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, तो हम सबको पता है हमारे पास टाइप्स के फुटवेयर्स होते हैं, बहुत सारे बेलीज हैं, हाई हील्स हैं, वेजेस हैं, शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ है, बहुत कुछ होता है हमारे पास। लेकिन बेटा, आप सब ये सब कुछ आपको अवॉइड करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं पहन के जाना है। एनटीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको फुटवेयर कैसे पहनने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल हील हो, बहुत ही कम हील हो, और जो ओपन टोट सैंडल्स होते हैं वैसे पहन के जाना है, या आप जो घरों पे जो सिंपल फ्लिप ऑन स्लीपर्स पहनते हो, आप वो पहन के जा सकते हो। आपको बेली भी अवॉइड करनी है बेटा, क्योंकि वो भी आपके पैरों को पूरी तरह से कवर करती है। तो शूज़, बेली, ये सब भी अवॉइड करना है, क्योंकि पैर पूरी तरह से कवर रहते हैं। साथ के साथ हील, वेजेस, ये सब भी अवॉइड करना है। कुछ भी फैंसी नहीं पहन के जाना है, बिल्कुल सिंपल बन के जाना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल ड्रेस कोड। सो जब आपने अपना फॉर्म फिल करा होगा ना, तो आपको एक ऑप्शन मिला होगा कस्टमरी ड्रेस कोड का, कि जो लोग किसी एक स्पेशल रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ कंपलसरी है कि ये पर्टिकुलर चीज़ उन्हें पहननी है। फॉर एग्जांपल, जो सिख कम्युनिटी से जो बॉयज़ बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ टर्बन पहनना कंपल्शन है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां हैं, उन्हें बुर्का पहनना ज़रूरी होता है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं। बस एनटीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है, ताकि उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग हो सके, प्रॉपर चेकिंग हो सके। थोड़ा रिलैक्सेशन एनटीए ने उन कैंडिडेट्स के लिए भी किया हुआ है जिनकी कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि कोई बच्चा अगर डायबिटिक है, या फिर उसका अभी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, उसको प्लास्टर लगा हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ा देर पहले पहुंच करके अपना प्रिस्क्रिप्शन, अपनी एक्सरे रिपोर्ट्स, जो भी है उनकी दवाइयाँ, वो ले करके जाएँ, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग करा लें, ठीक है। वो अपने साथ अपनी दवाइयाँ कैरी कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द आइटम्स दैट आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, जो आपकी अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जानी है। तो एनटीए ने अपनी गाइडलाइन में ये पूरी आइटम्स की लिस्ट भी दी हुई है, जिसे हम 1 बाय 1 समझेंगे। जैसे आपको कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, स्मार्ट वॉचेस नहीं पहननी है, आपको ज्वेलरी आइटम्स, जो कि पहले डिस्कस कर लिया गया था, नहीं लेके जाना है, मेटालिक ज्वेलरी आइटम्स, नोट पैड भी नहीं ले जाना है बच्चों, फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं। धूप पड़ रही है, बहुत ही तेज़ धूप है, सनग्लासेस लगा के आए थे, गॉगल्स लगा के आए थे, वो आपको बाहर ही अपने गार्जियन को दे देनी है, अंदर नहीं लेके जानी है। बट हाँ, इन केस जैसे किसी को नज़र का चश्मा लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अपना चश्मा पहन के ही जाएंगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम कैसे दोगे, ठीक है बच्चों। फिर ईयरफोन्स नहीं लेके जाना है। पेन भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पे मिल जाएगी, आपको अपने साथ पेन भी नहीं लेके जानी है। कैमरा भी नहीं लेके जाना है, अपने साथ कोई बैग नहीं लेके जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ भी बेटा सामान रखने की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई है। कोई भी फूड आइटम नहीं लेके जाना है। पानी आपको सेंटर पे मिलेगा, तो आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। कलर्स ऑब्वियसली नहीं लेके जाने, बुक्स भी नहीं। धूप बहुत पड़ी है, कैप पहन के आए थे, लेकिन ये कैप अपने गार्जियन को ही दे दीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है।
वॉलेट भी अलाउड नहीं है। कुछ आप अपने साथ कैश ऑब्वियसली रख सकते हैं, जो बच्चे बहुत दूर से आए हैं तो वो अपने साथ ऑब्वियसली कुछ नोट तो लेके आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कैश मत लेके आना, जितना आपको रिक्वायर्ड हो थोड़ा बहुत ही आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। फुटवेयर के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऐसे शूज़ नहीं पहनने जो आपको पैरों को ढकेंगे, बेल्ट भी अलाउड नहीं है। बात करते हैं अब उन आइटम्स की जो आपको अपने साथ लेके ही जाने हैं, जैसे कि ऑब्वियसली आपका एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड पे भी बेटा आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, वही सेम फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त लगाई थी, ठीक है। और वही सेम फोटोग्राफ आपको एक एक्स्ट्रा भी लेकर के जानी है, जिसको कि आपकी अटेंडेंस शीट पे पेस्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड फॉर सेफर साइड आप अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके चले जाना। फिर आपका एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी आपको लेकर के जाना है, जैसे आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आपका पैन कार्ड है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन याद रखना आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, ठीक है। PWBD सर्टिफिकेट भी वो बच्चे लेके जाएं जो उसके लिए एप्लीकेबल हैं। उसके साथ ही आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लेकर के जानी है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, ओके। अब ये फोटोग्राफ क्या है, ऑब्वियसली पोस्ट कार्ड साइज जो होती है बेटा वो पासपोर्ट साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है, ये 4x6 इंचेस की एक फोटोग्राफ होगी। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ ही एक प्रोफार्मा आएगा, ठीक है। उस प्रोफार्मा पर आपको ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर देनी होगी और एग्जामिनेशन सेंटर में अपने इन्विजिलेटर को दे देनी होगी, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसमें हमने डिस्कशन कर लिया है NTA की गाइडलाइंस कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी है और किस तरह से रेडी होना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।